आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 23 जनवरी 2026 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि अपने पास कंटिन्यूअस है, किसमें तो x इक्वल टू -3/2 पर। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि इफ f of x इक्वल टू 7/5 देन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू हमें निकालना है कि x किसके बराबर होगा। चलो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि -3/2 पे अपने पास किसके बराबर होनी चाहिए, b के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू -3/2 पे, इसमें -3/2 पे ये हमारे पास क्या है ax² और प्लस 2ax के बराबर और प्लस 3 के बराबर, और होल अपॉन में किसके बराबर बेटा, होल अपॉन में 4x² और प्लस के बराबर 4x और -3 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है, तो अब इसके साथ किसके बराबर होनी चाहिए, b के बराबर, लेकिन b नहीं पूछा, यहाँ पर अपने पास x पूछ रखा है, तो f ऑफ x का वैल्यू अपने पास निकालना पड़ेगा, वो बाद की बात है। पहले यहाँ पर अपने पास देखिए, अगर -3 अपॉन नीचे वाला एक बार फैक्टर कर सकते हैं क्या, एक बार देखना फैक्टर करके, -3/2 ये आ गया अपने पास बराबर ax² 2ax के बराबर और प्लस 3 के बराबर, होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4x² और प्लस 4x और माइनस 3 के बराबर, 4 दिया 12 के बराबर और 6 दूनी 12, हो सकता है सेट फैक्टर। देख लो अपने क्या आ जाएगा 4x² और प्लस 6x और माइनस 2x के बराबर और -3 के बराबर। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x और प्लस 3 के बराबर और 2x और ये किस तरह माइनस 10 किस तरह हो जाएंगे, तो 1 अगर कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा 2x और प्लस 3 के बराबर, यानी ये फैक्टर पॉसिबल है। यहाँ से बताओ एक तो अपने पास आ गया 2x प्लस 3 के बराबर और इनटू अपने पास बराबर 2x और माइनस 1 के बराबर, यानी ये फंक्शन अपने पास कंटिन्यूअस है, किसमें तो ये अपने पास 3/2, ठीक है, इसको तो हटाओ, ये तो फैक्टर करने के लिए हम लिखे हैं, तो फैक्टर आप तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से क्या करें, तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, तो ax² और प्लस 2ax और प्लस 3, देखो -3/2 पुट करोगे तो नीचे तो हमारे पास 0 बन गया, नीचे क्या बन गया बेटा 0 बन गया, लेकिन ऊपर भी अब 0/0 फॉर्मेट ही बनेगा, तब जाकर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब है कि इसको 0 होना पड़ेगा कब, एट x इक्वल टू -3/2 पे। चलो -3/2 यहाँ पर पुट करो, ये आ गया 9a और अपॉन में 4 के बराबर, प्लस आ जाएंगे तो ये आ गया -10, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दे तो -3x के बराबर, -10 के बराबर 3a के बराबर और प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 दिया 12, 9a और -10 बताना, 9a और -10 12 के बराबर, 12 1 और होल अपॉन x बराबर 4 के बराबर इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, ये आ गया -3a और होल अपॉन 4 के बराबर इक्वल टू आ गया -3 के बराबर, यानी a इक्वल टू आ गया किसके बराबर बेटा 4। जैसे a इक्वल टू 4 आ गया तो अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, a इक्वल टू 4 बनेगा, यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह हो जाएगा बताना, लिमिट x टेंडिंग टू अपने किस बराबर -3/2 के बराबर, यहाँ से आ गया 4x² के बराबर और प्लस 8x के बराबर और प्लस 3 के बराबर, होल अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2x और प्लस 3 के बराबर और इनटू अपने किसके बराबर 2x और माइनस 1 के बराबर। यस सर, एक काम करो, ऊपर वाले का फैक्टर पॉसिबल है क्या, एक बार फैक्टर कर लो, तो ये आ गया अपने 4x² के बराबर और 6x और प्लस के बराबर 2x और प्लस 3 के बराबर, तो यहाँ से 2x का अगर कॉमन ले लेंगे, इसका हम फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो ये आ गया 2x, तो ये आ गया 2x और प्लस 3 के बराबर और प्लस 1 के बराबर, यानी यहाँ से गौर से देखो तो 2x और प्लस 1 के बराबर हो गया और इनटू किस बराबर हो जाएंगे, तो 2x और प्लस 3 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, ये आ गया 2x और प्लस 3 के बराबर और इनटू किस बराबर हो जाएंगे 2x और माइनस 1 के बराबर। यस और यानी फैक्टर करने के बाद हमारे पास ये इसके बराबर है, जो जा रहा है उसको जाने दो, तो 2x प्लस 3 गया, तो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू किस बराबर -3/2 के बराबर, यानी यहाँ से हमारे पास फंक्शन ही आ गया लिमिट x टेंडिंग टू -3/2 के बराबर, और यहाँ से आ गया 2x और प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में 2x और माइनस 1 के बराबर। चलो यहाँ से बता दें f ऑफ x किसके बराबर आएगा, तो ये जो f ऑफ x आया है वो f ऑफ x आया हमारे पास किसके बराबर, तो देख लो, तो ये आ गया एक तो 2x प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में 2x और माइनस 1 के बराबर। अगर हमारे पास x क्या ना हो, x नॉट इक्वल टू -3/2 हो और कॉमा 1/2 के बराबर हो, यस हम लोग, और अगला अपने पास b के बराबर है, जब अपने पास x नॉट इक्वल टू किस बराबर हो जाए तो x इक्वल टू अपने पास बराबर -3/2 और कॉमा अपने पास 1/2 के बराबर, ये आ गया f ऑफ x। क्वेश्चन में बोला गया f ऑफ x बताओ, f ऑफ x
ये बेटा अपने पास ये जो अपन के पास है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइंड है, तो ये बी आ गया, ये ऊपर आ गया। तो बता एफ ऑफ एक्स किस तरह देंगे, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर और प्लस टेंस वन, नीचे एफ ऑफ एक्स है नहीं तो अपने पास ऐसे कर सकते हैं 2 एफ ऑफ एक्स के बराबर और माइनस टेंस वन के बराबर। यहाँ से बताना ये कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 2x प्लस 1 के बराबर और होल अपन एक्स 2x और माइनस 1 के बराबर। कुछ नहीं करना है, अब कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, तो ये अगर 2 इंटू बताना 2x और प्लस 1 के बराबर और होल अपन 2x और माइनस 1 के बराबर और माइनस 1 के बराबर। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ जाएगा 4x प्लस टेंस 2 के बराबर और प्लस टेंस 2x और माइनस 1 के बराबर। होल अपन में और सिंप्लीफाई करो, ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 2 के बराबर माइनस टेंस 2x, यहाँ से आगे किसके बराबर 2x और प्लस 1 के बराबर। हम एलसीएम लेकर के कैंसिल आउट कर दिए, तो ये हमारे पास f ऑफ x आ गया। यस और नो। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आ गया f ऑफ x, ये किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से आ गया बन गया 4 2 6x के बराबर, 6x और प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 2x और प्लस 3 के बराबर इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चंस में किसके बराबर दे रखा है, तो 7/5 के बराबर, इसके बाद 7/5 के बराबर। यहाँ से अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा, काम करता है x ही तो निकालना था, तो ये कितना आ जाएगा 6 पंजे 30x के बराबर और प्लस टेंस 5 के बराबर। यहाँ से आ गया 14x के बराबर और प्लस टेंस के बराबर 21 के बराबर। 30 में से 14 जाएगा तो अपने किस बराबर 16x के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया किस बराबर 16 के बराबर, x इक्वल टू आ गया किस बराबर 16 के बराबर। यस x इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, नॉट 16 के बराबर। x इक्वल टू 1 के बराबर x ही पूछ रखा है, x इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर डी में दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। यहाँ तक हमारे से किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे बेटा जेईई मेंस के 23 जनवरी 2026 के सिर्फ फर्स्ट का सवाल था। आसान सवाल नहीं कर सकते थे, मॉडरेट सवाल था, ठीक है, टफ भी नहीं कहा जा सकता था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।